हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम आवर चैनल। अभी जो मैंने 2 दिन पहले मैंने वीडियो डाली थी वो थी हमारी नंबर प्ले का टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी की मैंने वीडियो डाली थी, उसके ऊपर ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और नंबर प्ले के भी क्वेश्चंस हैं, दोनों को मैशअप करके मैंने ये क्वेश्चंस डाले हैं, तो आप देख सकते हो। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, a number when divided by 3 leaves a remainder 1, when the quotient is divided by 2 it leaves a remainder 1। तो आप यहाँ से मैंने आपको बताया था वो डिवीजन एल्गोरिदम वाला, ठीक है। अगर हम एक नंबर को 3 से डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर क्या आता है 1। तो उसके लिए हमने माना लेट द नंबर बी x व्हेन x इज डिवाइडेड बाय 3, लेट द क्वोशिएंट बी a एंड द रिमाइंडर इज 1। तो x इज इक्वल टू 3a+1 हमारी फर्स्ट इक्वेशन आई। उसके बाद में है व्हेन द क्वोशिएंट इज डिवाइडेड बाय 2, मतलब उसने बोला है कि क्वोशिएंट क्या है हमारा a है, उसको अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर बचता है 1। क्वोशिएंट ये है 2, हमने इसका क्वोशिएंट माना b+1, यही हमारी इक्वेशन सेकेंड। तो अब यहाँ पे x बराबर 3a+1 है और यहाँ पे a बराबर 2b+1 है, तो फर्स्ट एंड सेकेंड से हमने क्या लिया, a बराबर 2b+1 को हमने कहाँ रख दिया, फर्स्ट इक्वेशन में। तो ये हो गया, एक ही जगह पे हमने रखा 2b+1। तो इसके अंदर मल्टीप्लाई करी 6b+3+1, तो 6b+4 व्हेन डिवाइडेड बाय 6 द नंबर x लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 4। यही हमसे पूछा है कि व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन द नंबर इज डिवाइडेड बाय 6, कि अगर उस नंबर को अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या आता है, उसने ये पूछा है। तो इसकी वैल्यू रखें यहाँ पे है 6। तो यहाँ से हमें पता चला कि हमारा वो नंबर क्या है, 6 से डिवाइड है, तो हमारा रिमाइंडर क्या बचा, 4। ओके, आई होप कि दैट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ 24a इज डिविजिबल बाय 9 फाइंड द वैल्यू ऑफ a। यदि 24a हमारा डिविजिबल है 2 से 9 से, तो a की वैल्यू क्या होगी। तो 9 से जब डिविजिबल होता है तो मैंने आपको डिविजिबिलिटी ऑफ 9 चेक करने के लिए कैसे बताया था कि सारे जो भी नंबर्स हैं उनके डिजिट्स हैं उनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो अब यहाँ पे हमें क्या दे रखा है कि यहाँ पे दे रखा है कि 9 से डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है, ठीक है। तो तीनों को हमने जोड़ा, जो भी इसकी डिजिट्स थी, मल्टीपल ऑफ 9, 6+a इज मल्टीपल ऑफ 9, 6+a इज इक्वल टू हम क्या रख सकते हैं, 0 भी रख सकते हैं, 9 भी रख सकते हैं, या फिर 9 से डिविजिबल कोई भी नंबर, 9 से डिविजिबल ओनली, क्योंकि 9 से मल्टीपल है। ओके, बट a इज अ डिजिट, सो इट कैन टेक वैल्यू, नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है, एंड हैंस 6+a कैन टेक प्लेस। जब हमने 6+a है तो हम क्या ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ 6 है, ठीक है, तो माइनस में तो नहीं आ सकता ना। तो 6+a है तो इसका मतलब 6 से ऊपर के जितने भी नंबर हैं हम उनको ले सकते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन है हमारी फर्स्ट एंड ये इक्वेशन है हमारी सेकेंड। तो फर्स्ट एंड सेकेंड जब 6+a इज इक्वल टू हम क्या रखेंगे, जो फर्स्ट में भी हो और जो सेकेंड में भी हो, मतलब 9 से भी डिविजिबल हो और 6 से भी बड़ा हो, तो वो हमारा क्या है, 9 है, ठीक है। तो 6+a इज इक्वल टू 9 हुआ, तो a इज इक्वल टू आ गया 3। तो a की वैल्यू हमारी फाइंड आउट हो गई। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ 2a25 इज अ मल्टीपल ऑफ 9, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन है, मैंने इसको 2 बार रखा है ताकि आपको क्लियर हो सके। तो अगर एक क्वेश्चन भी आपको समझ आ जाएगा तो बाकी के क्वेश्चन भी आप इस तरीके से कर सकते हो। If 2a25 is a multiple of 9 where a is a digit, what is the value of a, ठीक है। तो हमें क्या गिवन है, इट इज गिवन दैट द नंबर 2a25 इज अ मल्टीपल ऑफ 9, ठीक है, दिया हुआ है। तो मल्टीपल ऑफ 9 है, मैंने आपको बताया मल्टीपल ऑफ 9 हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि हम सारे नंबर को, जो भी उसके डिजिट्स हैं उनको सम करते हैं, वो हमारी 9 से डिविजिबल होने चाहिए, ठीक है। तो सब नंबर को हमने, सारी डिजिट्स को हमने ऐड किया, इज अ मल्टीपल ऑफ 9, a+9 इज अ मल्टीपल ऑफ 9, इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे मानेंगे। a+9 इज इक्वल टू 0 और 9, मतलब मैंने बताया कि 9 से डिविजिबल नंबर होना चाहिए, ओके। बट a इज अ डिजिट, a डिजिट है तो 0 से 9 तक कोई भी डिजिट आ सकती है, ओके। तो a+9 कैन टेक प्लेस, नंबर होता है अलग, डिजिट होते हैं हमारे 0 से लेके 9 तक, वो डिजिट्स होती हैं, ठीक है, नंबर्स होते हैं जो हमारे 2 डिजिट्स मिलके एक नंबर बनाते हैं। तो a+9 कैन टेक वैल्यू, a+9 मैंने अभी बताया था आपको कि वहाँ 6+a था तो 6 से बड़ा, तो यहाँ a+9 है तो 9 और 9 से बड़ा नंबर ले सकते हैं, ठीक है। और ऊपर हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन में है 9 से डिविजिबल हो
और 9 से बड़ा हो तो, या 9 के बराबर हो तो हम 9 के बराबर ले सकते हैं, 9 से बड़ा 18 ले सकते हैं। ओके, तो a प्लस 9 इज इक्वल टू 9, तो a बराबर कितना हो गया 0, और a प्लस 9 इज इक्वल टू 18, तो a बराबर हो गया 9। ये चीजें तो आप निकाल लोगे। सबसे बड़ी बात है कि वैल्यू क्या रखें बराबर में, ठीक है। तो वैल्यू क्या रखते हैं, जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट आई है उसमें क्या होता है, 9 से डिविजिबल नंबर्स होते हैं या 0 होता है। और जब हम वैल्यू हमें लेनी होती है तो हमें 9 से बड़ी वैल्यू लेनी होती है, ठीक है। तो 9 से बड़ी भी हो, 9 या 9 से बड़ी हो और 9 के टेबल में भी हो, तो वो डिजिट्स हम लेते हैं, उसे लेके हम कितने भी नंबर्स को निकाल सकते हैं। आई होप कि अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज 21/8 is a multiple of 6 where y is a digit, what may be, वही सेम चीज है, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है 6 से डिविजिबल, ठीक है। अब मैं 6 से डिविजिबिलिटी मैंने आपको चेक कराई थी कि वो 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए, तभी हमारा क्या होगा 6 से डिविजिबल होगा। ओके, तो 21/8 इज हैज एन इवन डिजिट एट यूनिट प्लेस, क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है हमारा 8 है, तो इसका मतलब ये हमारा 2 से मल्टीपल है। ओके, तो नाउ 21/8 अब हमारा 2 से मल्टीपल तो हो गया, अब हमें क्या चाहिए 3 से मल्टीपल। 3 से मल्टीपल के लिए क्या करेंगे, वही 9 वाला मेथड, सम ऑफ इट्स डिजिट, सारी डिजिट्स का सम करेंगे। तो y प्लस 1 इज 11 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, तो y प्लस 11 मतलब 3 से मल्टीपल है, तो 3 से डिविजिबल नंबर्स रख दिए, ठीक है। y एक डिजिट है, नंबर नहीं है, डिजिट है, डिजिट्स होती हैं 0 से 9 तक। ओके, और y प्लस 11 है तो 11 और उससे बड़ा नंबर ले सकते हैं हम, ठीक है, छोटा नहीं लेंगे। तो वो हमारा 3 के टेबल में भी होना चाहिए और 11 से बड़ा भी होना चाहिए। तो क्या लिया, 12 लिया, 15 लिया, तो कितना आया 1 और 4। तो y कैन टेक वैल्यू 1 और 4, आप रख के डिवाइड करके देख सकते हो, ठीक है। आपको क्लियर हो जाएगा। अगर हमें आंसर चेक करना है तो आंसर चेक करने के लिए जैसे हमारी वैल्यू आई, एक बार 1 आई तो एक बार हम 1 रखेंगे, ठीक है। मैं थोड़ा सा करके दिखा देती हूँ। जैसे हमारी 1 आई तो y की जगह पे 1 रखा हमने, तो हमें क्या करना है 6 से मल्टी डिविजिबल, तो 6 2 जा 18 हो गया, 6 3 जा सॉरी 6 3 जा 18 हो गया, कितने बचा 3 बचा, 6 5 जा 30 हो गया, ठीक है। 1 8 6 3 जा 18 हो गया, तो डिविजिबल हो गया ना, परफेक्टली कट हो गया। ये आप चेक कर सकते हो एग्जाम में कि आपका क्वेश्चन आंसर सही आया है या नहीं। अब हमारा है इफ 24x इज अ मल्टीपल ऑफ 11 वेयर x इज अ डिजिट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, जब 11 से डिविजिबल हमको निकालना होता है तो उसमें क्या करना होता है, हमें इवन प्लेसेस वाले डिजिट को सम करते हैं और ऑड प्लेसेस वाले डिजिट को अलग अलग सम करते हैं। प्लेसेस वंस, ठीक है, 1 पे है, ये 3 पे है, तो ये हो गए ऑड, और 4 हमारा सेकंड प्लेस पे है तो वो इवन, ठीक है। तो सम ऑफ द डिजिट इन इवन प्लेस 4, सम ऑफ द डिजिट इन ऑड प्लेस 2 प्लस एक्स। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ x माइनस 2, तो 24x विल बी मल्टीपल ऑफ 11, ये हमें दिया हुआ है, हमें तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x माइनस इज इक्वल टू या तो 0 11 22 रख सकते हैं। ओके, तो x बराबर कितना हुआ 0 1 2 3, तो x बराबर हमने रखा 2, ठीक है। तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारा, अब एक थोड़ा सा तरीका है डिविजिबिलिटी का, एक और मेथड है चेक करने के लिए, वो क्या है, ठीक है। जैसे कि हमने कोई नंबर लिया 7 to 9, जस्ट वेट, तो स्टार्ट करते हैं। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, ओके, ऑफ 9 को हम एक और मेथड से हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी नंबर ले लेते हैं, मैंने ले लिया 7 to 9, अभी छोटा नंबर लिया, बड़े नंबर लेके भी कर सकते हो, इससे भी छोटा नंबर लेके कर सकते हो, पर मैं इससे करती हूँ। तो इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में जब हम करेंगे तो क्या होगा 720 एंड 9, ठीक है। तो कितना हुआ 100 100 100 100 100 100 एंड 100, 7 बार 100 आया, 10 एंड 10
1 1 1 1 1 9। ठीक है, अभी क्या हुआ, अब 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 99, ओके, और 1, 99 1, 100 लिख सकते हैं ना, 99 1, 99 and 1, 99 and 1, 99 and 1, 99 and 1, okay, 90 and 1, 99 9, सॉरी, ओके, 9 1। ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। 9 को हमने 1 1 1। अब जितने भी 1 हैं उनको काउंट करेंगे, ये कितने हैं, 7 है, ये 2 है और ये 9 1 है। तो 7 और 2 9, 9 और 9 कितने हो गए, 7 + 2 + 9 = 18। तो 18 हमारा क्या है, 9 से डिविजिबल है। ठीक है, तो हम इस तरीके से भी हम टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 9 को निकाल सकते हैं। ठीक है, बात वही है, ये चीज ऐड करो, इनकी है 1 1 निकल के आए, इसको ऐड करो। एक तरीका ये है, हमारी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, इसलिए मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम यहाँ पे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 9 चेक करते हैं। ओके, थैंक यू। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो शेयर जरूर करें ताकि और बच्चों तक भी हमारी ये नॉलेज पहुंच पाए। थैंक यू।